जय हिंद, नमस्कार। सीएपीएफ के जवानों को अब भी पुरानी पेंशन का इंतजार है। 2004 में सरकार द्वारा सीएपीएफ के जवानों के लिए पुरानी पेंशन बंद कर दी थी। तब से लेकर अब तक सीएपीएफ के जवान लगातार न्यायालयों में चक्कर काट रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ के जवानों के हक में फैसला सुनाते हुए ये कहा कि सीएपीएफ के जवानों को भी आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के बराबर माना जाए और उनको 2004 से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। जैसे ही यह फैसला आया, केंद्र सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाल दी और अब सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में केंद्र सरकार जवाब देने जा रही है कि वो सीएपीएफ के जवानों को ओपीएस देना चाहती है या नहीं। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों और अधिकारियों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब सीएपीएफ कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस बाबत अगले महीने यानी फरवरी में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करेगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन यानी स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। अगले माह स्थगन आदेश की अवधि खत्म हो रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का स्टैंड मालूम चल सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में सीएपीएफ के जवानों को भारत संघ के आर्म्ड फोर्सेस में माना था। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस फैसले को भी लागू नहीं किया। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। इस मामले में कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा था। अभी तक एसोसिएशन को पीएम से मिलने का समय नहीं मिल सका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। अदालत की वह अवधि गत वर्ष होली पर खत्म हो गई। तब तक केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, मगर अदालत से 12 सप्ताह का समय मांग लिया था। जब वे अवधि भी खत्म हो गई तो केंद्र सरकार ने ओपीएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। डीओपीटी के सूत्रों का कहना है, यह केस तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार का जो रुख केंद्रीय कर्मियों के लिए देखने को मिल रहा है, इसके मद्देनजर सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू होना आसान नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द अंतिम फैसला ले सकती है। आने वाले 1 फरवरी को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस ही जारी रहेगा। केंद्र ने सरकारी कर्मियों के साथ टकराव से बचने का रास्ता निकाल लिया है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में ओपीएस एनपीएस को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। ये तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित बनाने का मसौदा सामने आ सकता है। एनपीएस में जमा हो रहा कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुरानी पेंशन में जिस तरीके से गारंटीकृत शब्द कर्मियों को एक भरोसा देता है, कुछ वैसा ही एनपीएस में भी जोड़ा जा सकता है। डीए और डीआर की दरों में बढ़ोतरी होने पर एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मियों को कैसे मिले, इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। इसके विपरीत सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों हैं? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स है वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं, तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा
वे वहीं पे काम करेंगे। सिविल महकमे के कर्मी तो ऐसी शपथ लेते ही नहीं है। इसके साथ साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी एचआर सिंह और महासचिव रणबीर सिंह कह चुके हैं कि अर्धसैनिक बलों को ओपीएस नहीं मिला तो आंदोलन होगा। और 14 फरवरी 2024 को यानी पुलवामा डे के अवसर पर लाखों अर्धसैनिक परिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर सकते हैं। सीएपीएफ में ओपीएस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की व्यथा रखी जाएगी। उनकी ड्यूटी की नेचर के मुताबिक वे सिविल फोर्स नहीं है बल्कि भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आता है तो उसे केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपए देती है, राज्य सरकार भी 2 करोड़ रुपए देती है, एक प्लॉट भी मिलता है और दूसरी कई सुविधाओं का अंबार लगता है। जिसे ये सब मिलता है वे एक जिंदा व्यक्ति है। दूसरी तरफ सीएपीएफ के जवान को देखें, वे देश के लिए शहीद हो जाता है, वे दोबारा से जीवन में नहीं आ सकता। सरकार उनके माँ बाप को एक तय राशि देकर राम राम बोल देती है। तो इस प्रकार सीएपीएफ यानी अर्धसैनिक बलों के 11 लाख कर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, फरवरी में कोर्ट में जवाब देते ही तय हो जाएगा। और उससे पहले 1 फरवरी 2024 को जो आम बजट की घोषणा की जाएगी तो उसमें केंद्रीय कर्मचारियों यानी सीएपीएफ के जवानों के लिए क्या प्रावधान निकल के आता है। यदि एनपीएस को गारंटी के तहत लागू किया जाता है तो ये ओपीएस का मुकाबला कर सकती है, नहीं तो सरकार को सीएपीएफ के जवानों के लिए ओपीएस लागू करनी ही चाहिए। इसके लिए सीएपीएफ के जवान लगातार संघर्षरत है और वो एक दिन इसको अपने पक्ष में यानी इस पे जीत जरूर हासिल करके रहेंगे, क्योंकि जवान जवान होता है, चाहे सीएपीएफ में हो चाहे आर्म्ड फोर्सेज में हो, ड्यूटियां बराबर होती है, उनके जीवन को जो जोखिम होता है वो बराबर होता है और उनके ना रहते हुए उनके परिवार वालों को ओपीएस यानी गारंटेड पेंशन मिले, फैमिली पेंशनर को जिंदगी भर किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सीएपीएफ के जवानों के लिए ओपीएस लागू कर ही देनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यदि आप इसको समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक सीएपीएफ के जवान और उनके परिवार वालों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इस संघर्ष में अपना योगदान दे सके। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.